नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त सारिका। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं। कहानी का नाम है एक गिलास दूध। तो चलिए कहानी को आपको सुनाते हैं। और हाँ, कहानी को ध्यान से सुनना क्यों कि मैं कहानी के अंत में 2 सरल प्रश्न भी पूछूंगी। जो बच्चा उनका उत्तर देगा वो होशियार माना जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत गरीब था। वह घर घर जाकर चीजें बेचता था। इन्हीं पैसों से वह अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन रोहन बहुत थका हुआ था। उसका पेट भी खाली था। उसे बहुत भूख लगी थी। चलते चलते वह इतना कमजोर हो गया कि एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया। उसने सोचा, मैं किसी घर से खाने के लिए कुछ मांगता हूँ। वह एक घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। एक सुंदर लड़की बाहर आई। उसका नाम सुमन था। रोहन ने झिझकते हुए कहा, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकती हैं? सुमन ने देखा कि रोहन बहुत थका और भूखा लग रहा था। उसने कहा, पानी क्यों, मैं तुम्हें दूध लाकर देती हूँ। सुमन रसोई में गई और एक बड़ा गिलास दूध ले आई। रोहन ने धीरे धीरे दूध पिया। दूध पीने के बाद रोहन ने पूछा, इस दूध के कितने पैसे देने होंगे? सुमन मुस्कुराई और बोली, पैसे? नहीं, मैं इससे पैसे नहीं लूंगी। रोहन ने सुमन को दिल से धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। कई साल बाद सुमन अब बड़ी हो गई थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक बड़ी बीमारी है। उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी बीमारी का इलाज एक मशहूर डॉक्टर को करना था। डॉक्टर का नाम था डॉ करण। डॉक्टर करण ने सुमन का इलाज शुरू किया। इलाज में कई महीने लग गए, लेकिन उनकी मेहनत से सुमन ठीक हो गई। सुमन और उसका परिवार बहुत खुश थे, लेकिन वे परेशान भी थे। उन्हें चिंता थी कि इतने लंबे इलाज का बिल बहुत ज्यादा होगा। कुछ दिनों बाद अस्पताल ने सुमन को बिल दिया। सुमन ने डरते हुए बिल का लिफाफा खोला, लेकिन बिल देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बिल पर लिखा था, यह बिल कई साल पहले एक गिलास दूध से चुका दिया गया है। नीचे डॉक्टर करण का नाम लिखा था। सुमन को समझ आ गया कि वही लड़का जिसे उसने सालों पहले दूध दिया था अब डॉक्टर बन गया है। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होता है। तो बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आपके लिए 2 प्रश्न। प्रश्न 1, कहानी में रोहन ने सुमन से क्या मांगा था और सुमन ने उसे क्या दिया? प्रश्न 2, डॉक्टर करण ने सुमन का इलाज करने के बाद अस्पताल के बिल में क्या लिखा? तो आप इनके जवाब बताइए और हम चलते हैं, दोबारा फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।